वेलकम इन मैथ क्लास। आज हम 12वीं क्लास के चैप्टर 2 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें हमारे डोमेन और रेंज का क्या यूज है, और हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले के साथ किस तरह से उसको एडजस्ट करके हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ये सीखेंगे। तो हम एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चन को हम देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखेंगे। वो क्वेश्चन दिया है 6, 7, 5, 6, 7, 8, ये कई तरह के क्वेश्चन है। उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फार्म। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन सिंपलेस्ट फार्म। तो ये दिए गए इनवर्स फंक्शन को हम सिंपलेस्ट फार्म में लिखना है। जैसे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 6 है, tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1। तो इसको जो है ये x का लिमिट है, तो इसको दिया है कि इसको सिंपलेस्ट फार्म में लिखना है। तो इनवर्स को सिंपलेस्ट फार्म में लिखने के लिए हम अपना बेसिक फार्मूले लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का यूज करेंगे और इसको सिंपलेस्ट फार्म में हम ले चलेंगे। हम इस फार्मूले की डिज़ाइन देखेंगे, डिज़ाइन के किस तरह से डिज़ाइन के अनुसार हम फार्मूले को गेस करेंगे कि हम कौन सा फार्मूले यूज करें। तो हम ये फार्मूले का स्ट्रक्चर याद करें। ये tan के जो फार्मूले हैं, इसमें जैसे tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 है। तो ये इनवर्स फार्मूले में हमें जानते हैं कि अगर ये tan के रूप में इस फंक्शन को tan के रूप में बदल दिया जाए तो tan इनवर्स tan मिल करके कैंसिल होकर के केवल x बचता है। tan इनवर्स tan केवल उसका एंगल बचेगा। तो इसको हम इसमें पुट करेंगे। इस फार्मूले के डिज़ाइन है √x² माइनस 1। तो हम tan इसमें हम अगर ये सूटेबल फार्मूला यूज करें x sec थीटा। ऐसा क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ सेक x के जगह जब सेक रखेंगे तो sec² माइनस 1 क्या करेगा, इसको tan में बदल देगा। तो हम इसलिए यहाँ पर x के जगह sec² थीटा रखेंगे। तो इसमें मेन काम है कि हमको चॉइस करना कि हम पुटिंग क्या है। अगर पुटिंग हम सही फार्मूले की डिज़ाइन, हम बेसिक डिज़ाइन को हम याद रखेंगे कि tan का फार्मूला होता है tan² sec² माइनस 1। तो उसी से मिलता है। तो इसलिए हम x बराबर sec थीटा, sec ही इसको tan में बदल सकता है। तो लिखे यहाँ पर लिखे x sec थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x, इनवर्स की प्रॉपर्टी के अनुसार। तो अब हम इस tan इनवर्स x के में हम x की जगह रखेंगे x की जगह sec थीटा। तो ये फार्मूले का डिज़ाइन हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/√sec² माइनस x। तो अब ये tan के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया sec² माइनस tan² थीटा। ये हो गया tan थीटा, क्योंकि रूट में tan² थीटा तो tan थीटा कन्वर्ट हो गया। अब ये tan थीटा क्या है, 1/tan थीटा। ये हम जानते हैं कि 1/tan थीटा क्या हुआ, cot थीटा। तो इसको cot थीटा में चेंज कर दिया गया। अब ये cot को हम tan में लाना चाहते हैं। तो cot को tan में तो यहाँ चेंज था ही, लेकिन नीचे था। यह ध्यान देना, tan इस तरह से tan थीटा और ये -1 ऊपर लिखा जाए और tan इनवर्स, दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ पे ये नहीं कि हम tan थीटा का इनवर्स कर दें। यहाँ cot थीटा को लिख सकते हैं tan में कन्वर्ट करने के लिए। tan -90 माइनस थीटा क्या होता है, फिर cot में कन्वर्ट होता है। तो cot थीटा की जगह लिखेंगे tan π/2 माइनस थीटा। अब ये tan इनवर्स और tan कैंसिल करके ये बचेंगे हमारे केवल π/2 माइनस थीटा। अब हम फिर थीटा को अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में रख देंगे। तो ये आ गया π/2 माइनस sec इनवर्स x। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कहा गया है, मतलब कि ये जो गिवन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम ला दिए इस तरह से, एंगल के फॉर्म में π/2 माइनस sec² x।
ठीक है। तो इस तरह से हम डिजाइन देखते हैं। ये क्वेश्चन और अगर हम देखें इसको, क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखें 8 के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों के डिजाइन पर हम गौर करते हैं। तो 8 को भी क्या करना है, ये गिवन क्वेश्चन है tan इनवर्स ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। इस ब्रैकेट tan इनवर्स के अंदर हम हरकत करेंगे, ये इसको हम tan के किसी डिजाइन में लाएंगे। ये साइन cos tan में तभी बदल सकता है जबकि इसमें हम साइन कुछ डिवाइड करके हम चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें cos x से। cos x से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, cos x अपॉन cos x। यहाँ देखो नोमिनेटर में है cos x, यहाँ ऊपर cos x में डिवाइड करेंगे cos x तो ये 1 हो जाएगा। sin x में डिवाइड करेंगे cos x tan x, और नीचे भी cos x 1 डिवाइड करने पर sin x tan बदल। तो यह इस तरह रूप में आ गया 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x। अब ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले को यहाँ देखना, फार्मूलों का हमको एक लंबा पिछले जो चैप्टर क्लासों के फार्मूले हैं tan के, उनकी सीरीज हमें कन्वर्जन सीरीज मालूम होना चाहिए। अब जो ये डिज़ाइन हमारे सामने आया, ये डिज़ाइन जो हमारे tan के इनवर्स के ब्रैकेट में आ गया 1 माइनस tan x, तो ये 1 प्लस tan x, तो इसको हम फार्मूले के डिज़ाइन में ले जाएंगे। यह फार्मूला है tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी tan a माइनस tan b तो 1 प्लस tan a tan b के रूप में है। तो यहाँ पर हम 1 के जगह लिख सकते हैं tan का वैल्यू, tan 1 का वैल्यू क्या होता है π/4। तो ये इसके जगह पर लिख सकते हैं tan 1 के जगह tan π/4 माइनस tan x, नीचे tan π/4 प्लस tan x। तो उस फार्मूले को हम ध्यान, तो ये बदल जाएगा tan π/4 माइनस x। फार्मूले को अभी हम डिफाइन करेंगे। तो ये ये पूरा जो सिस्टम है ये बन गया tan π/4 माइनस x। अब ये tan से tan अगर को हम कैंसिलेशन की तरह से इसको बिहेव करें तो ये आ गया π/4 माइनस x आंसर आया। अब इसको हम फिर डिफाइन करते हैं, ये पिछले क्लास का मैटर है 1 माइनस tan x। तो हम उस फार्मूले को याद करें tan a माइनस बी, या इसको tan a माइनस बी, ए की जगह पर है π/4, ए की जगह tan a माइनस बी यानी या tan π/4 माइनस ए। तो फार्मूला होता है जो tan a माइनस बी tan a tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, डिफरेंट फार्मूला। तो π/4 जब रखेंगे तो tan π/4 होगा 1, यहाँ माइनस tan a 1 माइनस नीचे ये भी 1 बन जाएगा tan a। तो ये ऊपर की डिज़ाइन आ जाएगी। तो इसी की डिज़ाइन को हम यहाँ यूज किए हैं। तो ये बन गया है tan π/4 माइनस x। तो ये π/4 सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। तो इस तरह से 6, 7, 8 क्वेश्चन को हम इसको देख करके अंदाज करेंगे कि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे ले जाएं। किसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए हमको फार्मूलों का एक क्रमवार याद होना चाहिए हमारे दिमाग में होना, ताकि हम कन्वर्जन आसानी से कर दें। 11वें क्वेश्चन को हम देखें, एक्सरसाइज 2.2 11वां क्वेश्चन, इसको भी देखें क्यों ऐसा किया गया है। तो 11वां क्वेश्चन जो है ये कहता है कि इसको सिंप्लीफाई करो, इसका वैल्यू फाइंड की वैल्यू क्या, tan इनवर्स ब्रैकेट में 2 cos फिर ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स हाफ। तो इसका एक वैल्यू कोई क्या वैल्यू होगा। तो हम अंदर से चलना शुरू करेंगे। ये sin इनवर्स हाफ, sin हाफ किसका वैल्यू होता है, टेबल से याद करो 10वीं के। tan हाफ का वैल्यू होता है π/6 यानी sin 30 का वैल्यू हाफ होता है। तो या π/6 का, तो sin इनवर्स हाफ का मतलब यहाँ रखेंगे π/6 या 30 डिग्री। हम रेडियन में लिखेंगे π/6, यहाँ लिख दिए। sin इनवर्स को हटा करके लिख दिए π/6। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कि एंगल है, तो ये आ गया 2 इंटू π/6, 2 से 6 कटा 2 3 जे, तो ये हो गया 2 cos ब्रैकेट में 2 cos π/3, इनवर्स बाहर है। अब 2 cos π/3, अब इसको हम cos π/3 का वैल्यू यहाँ रखेंगे। cos π/3 का वैल्यू हाफ होता है। cos 60 π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो 2 इंटू हाफ क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया tan इनवर्स 1। और tan 1 का वैल्यू क्या होता है π/4। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाते हैं।
ये मैंने सॉल्व करके फिर आपको ये दिखाया, क्योंकि स्क्रीन पर पूरा लिखने में मुश्किल है। इसी तरह से इसी क्रम में लास्ट में हम चले दूसरे पेज पर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू यहाँ है, फाइंड द वैल्यू साइन इनवर्स 2π/3। ये 16, 17, 18 इस तरह से है। साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन 2π/3। तो ये नहीं कि हम यहाँ साइन इनवर्स से साइन कर दें, ये साइन 2π/3 ये हमारा बहुत आसानी से हो गया 2π/3। नहीं, ये 2π/3 यहाँ आंसर नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ रेंज का काम करेगा, डोमेन और रेंज। हम जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू का जो एंगल का रेंज जो होता है वह -π/2 और π/2 होता है। ये एंगल का रेंज होता है साइन बाई। इसके बीच यह जो है इन्वर्सिबल है, तो यह 2π/3 इससे बाहर है, तो हम इसको नहीं लेंगे। हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइन साइन 180 माइनस π/3। फिर याद करो पिछले चैप्टर का 10वीं का फार्मूले, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, या साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा। तो हम 2π/3 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, क्योंकि घटाने पर 2π/3 होता है। तो पाई माइनस π/3 को हम फिर साइन में ही रह जाता है। तो ये हमारा फार्मूला हो गया साइन π/3, साइन π/3। अब यहाँ साइन से हम साइन काट सकते हैं। अब ये आ गया π/3। अब ये हमारा सही है, क्योंकि हम जानते हैं यह क्यों सूटेबल है, क्योंकि ये देखो ध्यान से, जिस तरह से मैंने लिख के लाया, साइन इनवर्स साइन 2π/3 जो क्वेश्चन है नॉट इक्वल टू 2π/3। क्योंकि जो है रेंज ऑफ दी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का जो रेंज है वो -π/2 के बीच में है, और 2π/3 इसके बाहर है। इसलिए हम यह वैल्यू लागू नहीं होगा, नहीं तो ये तो बहुत आसानी से हो जाता। तो इसलिए हमको इसको माइनस करके लाना पड़ा। तो इस तरह से चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले के सेटिंग पर है। फार्मूले के सिलसिलावार हमें अगर जानकारी है तो हम फार्मूले का कन्वर्जन करेंगे, उसका वैल्यू का ज्ञात कर सकते हैं और उसके फाइंड कर सकते हैं सिंपलेस्ट फार्म। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 को हम सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बहुत इस 4 तरह के क्वेश्चनों को मैंने लाया है, तो आप भी इसे ट्राई करें। क्वेश्चन जो नहीं आता है आप मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और जो है उसे करने की कोशिश करें। धन्यवाद। हम यही क्लास अब